हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, समरी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर एंड इट्स कीवर्ड्स। सो दिस चैप्टर इज बिलोंग फ्रॉम 8th class science NCERT book. So what will happen, or what did you see in this chapter, that how what is pollution, what is air, and the causes of pollution. Okay, the causes of pollution, and why it is, what is the effect on living as well as non-living. Okay, so first of all, we will understand, or we will try to understand, what is air. So what is air, can you tell me? So air is the that the air, or we our surroundings have mixture of many gases. As you can see in the pie chart that is present on the right side, you can see that maximum number of you know the maximum number of part covered by the pie chart is nitrogen. So what it does mean? So it means that 78% of nitrogen present on our surroundings. And you can see the pastry like piece, the small amount, but yeah, larger than another amount. So you can see this part of pie chart is oxygen, yani O2, and the left part is this thinner and thin part is other gases such as CO2, argon, methane, ozone, and water vapor are also present in very smaller quantities comparing to the nitrogen and oxygen. So if the questions ask in your exams, the question says that uh, what is the maximum number of gas present in our atmosphere? So what will the answer? The answer is nitrogen, that is 78%. Okay, so understand, you can what and now you have to, okay, if you are living in a polluted place, such as where there is many vehicles, automobiles, and railway stations, and you can say the polluted areas where the more and more smoke is present. Yes, so okay, so that in that area, कई लोग कहते होंगे, ठीक है, कई लोग आपको कहते होंगे कि देखो भैया, डे बाय दिन, इन द डे बाय डे, या दिन बाय दिन, दिन दिन पे क्या हो रहा है, लेवल ऑफ पोल्यूशन बढ़ रहा है, अपराइज कर रहा है। यू कैन सी एट द लेफ्ट साइड, ये आपको एक चार्ट गिवन है जिसमें आप देख रहे हैं पहले साल में कितना कम पोल्यूशन था, और डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर क्या कर रहा है, पोल्यूशन राइज अप कर रहा है, बढ़ रहा है। यस, तो पोल्यूशन, व्हाट इज इट पोल्यूशन, ये आप सुनते तो हैं, बट if I ask you that what is the proper definition of pollution, so it is an undesirable change in physical and chemical or biological what characteristics of air, water and land. यानी ये एक ऐसा चेंज है जो कि फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट, और यू कैन से द ये एयर के फॉर्म में होता है, वाटर के फॉर्म में, यू नो मतलब
एयर मतलब पोल्यूशन किस में कॉज हो सकता है, मेरा मतलब ये है कहने का, पोल्यूशन किस में कॉज हो सकता है, एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, लैंड में भी हो सकता है, लैंड में दैट में बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ एज वेल एज नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग थिंग को भी ये नुकसान पहुंचाता है एज वेल एज नॉन लिविंग को भी नुकसान पहुंचाता है। अब आप पूछोगे नॉन लिविंग को क्या इफेक्ट होता है, मतलब नॉन लिविंग को क्या इफेक्ट हो सकता है ना, वो तो जीव जंतु ही नहीं है, मतलब नॉन लिविंग ही है पूरी, तो उसको क्या इफेक्ट होगा। तो इफ़ यू सी द ताजमहल प्रेजेंट इन द आगरा, क्या है वहाँ पे, ताजमहल है। सो क्या हो गई उसकी कंडीशन, अब आप जानते हैं या नहीं जानते ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि जो ताजमहल की कंडीशन अभी क्या है, पहले क्या थी और क्या है। तो यू कैन सी द इमेज ऑफ द पिक्चर हेयर ऑन द राइट साइड, यू कैन सी जो फर्स्ट फिगर दिए है, ये जो फिगर है उसमें आप देख रहे हैं कितना वाइट मार्बल कलर का है, वाइट कलर का है ये, है ना, कितना सुंदर है। जब ये फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम कह रही हूँ, मीन्स ये जब शाहजहाँ ने बनाया था तब की फिगर है, और नाउ डेज ये कैसा दिखता है इसकी फिगर भी आप देख सकते होंगे। ठीक है, नाउ डेज कैसा दिखता है ये भी आप देख सकते हैं। तो अब देखिए क्या चेंज आया है, ये क्यों चेंज हो गया, वाई सॉरी, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे कॉज हो गया, बिकॉज ऑफ दी, देखिए जो ताजमहल की कंडीशन आपको दिख रही है ना, ये है ड्यू टू एसिड रेन, और यू कैन से इसको क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए ताजमहल को हम बोलते हैं एक कैंसर हुआ है, ये तो मैंने लास्ट वर्ड की बात की कि हाँ भाई कैंसर हो गया है। अब पहला वर्ड क्या था, कौन सा कैंसर हो गया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नहीं पता है तो देख मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, आप बताइए, बोलिएगा कि मुझे नहीं पता, आप बताइए, तो मैं इजीली आपको बता दूंगी। ओके फाइन, एंड नाउ वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये हुआ है ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, आज आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा है और प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि एसिड रेन क्या होती है। तो जो एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, अब आप बता सकते हैं किसका मिक्सचर होती है। तो मैं बताती हूँ, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, मतलब सल्फर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, यस, प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर रिएक्ट विथ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एसिड रेन, अब देखिए कई इंडस्ट्रीज या फिर ऑटोमोबाइल्स क्या कौन सी गैस रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट ही है हमारे, कई लोग नाइट्रोजन लोग यार जैसे कि कई सब्सटेंस, ओके आई मीन सब्सटेंस नाइट्रोजन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। आपने पाई चार्ट अभी अभी देखा था कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है, तो वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तो उसके साथ सल्फर और नाइट्रोजन मिलते हैं और वो फॉर्म करते हैं सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, अब देखिए उसकी स्पेलिंग, सल्फर की जो स्पेलिंग होती है वही होती है, मतलब SULPHURIC, ये हो गए आपके सल्फरिक एसिड की स्पेलिंग। फिर नाइट्रिक एसिड NITRIC, ये होती है नाइट्रिक एसिड की स्पेलिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये होती है एसिड रेन, और ये एक एसिड मतलब अब क्या होता है, ये अब मिक्स हो गई, अब बारिश हो जाएगी, अब वो वाटर वेपर के फॉर्म में लैंड पे गिरेगी। तो अब मैंने बोला था कि लैंड को भी ये पोल्यूशन कॉज करती है, लैंड भी एक ज़रिया बनकर आता है पोल्यूशन के रूप में, और ह्यूमन लाइफ और अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। तो अब आपको आई होप ये क्लियर होगा कि कैसे जो लैंड है उसमें पोल्यूशन हो जाता है एसिड रेन की वजह से। ड्यू टू एसिड रेन की वजह से सॉइल क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है वाटर को, और ये हार्मफुल होता है एज अ लैंड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कॉज होती है। तो एसिड रेन के बारे में पता चल गया। पल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पल्यूटेंट्स क्या होती है, पल्यूटेंट्स वो एजेंट होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करती है। सो दैट इज नथिंग बट पल्यूटेंट्स। ओके, अब आपको समझ में आ गया। अब एयर को जो
कॉज करता है पल्यूशन, हाँ उसको हम कहेंगे एयर पल्यूटेंट्स। ओके, पल्यूटेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कंटामिनेट एयर, वाटर एंड लैंड, है ना। मतलब अब देखिए एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल। अब आप सोचोगे कि ये एग्जाम्पल है, नो, नथिंग, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल, दिस इज the you know the agenda, you can say that कि इसके ज़रिए आपका पल्यूटेंस ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल पल्यूटेंस का अब एग्जाम्पल क्या होगा? पल्यूटेंस का एग्जाम्पल होगा लाइक स्मोक, डस्ट, फॉग और अदर गैसेज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी एसओ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब ये जो होता है ना मेन विंटर्स में, अब आप देखते होंगे विंटर्स में अगर आपने सी क्या हो या फिर ध्यान दिया हो, विंटर्स में क्या होता है, वर्ड आपको बहुत ज़्यादा फॉग फॉग सा दिखता है। फॉग दिखता है कि नहीं दिखता है? अब आपने दिल्ली का केस सुना होगा, दिल्ली में प्रीवियस ईयर क्या था, बहुत पोल्यूशन था और कुछ भी दिख नहीं रहा था, है कि नहीं? अब आप कहोगे वो तो ठंड की वजह से था। बेटा जी वो था स्मोक, स्मोक नहीं है, स्मोक, सॉरी स्मोक है, GE। तो अब आप पूछोगे स्मोक क्या होता है? सो स्मोक इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग, यानी जो सर्दी में फॉग आती है वो धुंध, और स्मोक जो कि ऑटोमोबाइल से निकलता है या फिर बर्न करने पे, किसी भी चीज़ को बर्न करने पे निकलता है, उस सब का मिक्सचर होती है स्मोक, और दैट इज़ वेरी हार्मफुल। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन जो है मैंने अभी बात की थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करता है, हार्मफुल करता है, हार्म करता है। तो अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब देखिए दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स, एक होता है मैनमेड सोर्स। यानी एयर पोल्यूशन किसके द्वारा कॉज हो सकता है? या तो अब आपको पता है ह्यूमंस के द्वारा तो कॉज होता ही होता है डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, है ना। इन सब के थ्रू क्या होता है, मैनमेड सोर्सेज के थ्रू क्या हो जाता है, पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। बट अब आप बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरली ये कैसे हो सकता है? नेचुरल सोर्सेज बच्चे वो होता है जब फॉरेस्ट फायर लग जाती है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, यानी जब वॉल्केनो जो है वो फूट जाता है तो उससे भी हार्मफुल गैस निकलती है। फिर दूसरा होता है मेजरली फॉरेस्ट फायर। अब आप देखते होंगे गर्मियों में ज़्यादातर क्या होता है, आग लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? ऑफ कोर्स लगती है। आग फॉरेस्ट फायर में मतलब फॉरेस्ट में लग जाती है जनरली, जहाँ पे वो जो सूखे पेड़ होते हैं, सूखा पत्ती होती है वहाँ लगती है। हरे भरे फॉरेस्ट में ज़्यादातर नहीं लगती है, ठीक है, ज़्यादातर ड्राई फॉरेस्ट में लगती है। अब आप पूछेंगे ड्राई फॉरेस्ट में ही क्यों, वाई? अब देखिए इसका, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हायर क्लास में भी आएगा कि ड्राई लीव्स में ही आग क्यों लगती है और जल्दी आग या फिर वो क्यों कैच करता है, वाई? बिकॉज ड्राई लीव्स में मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता है तो इसलिए उसमें जल्दी आग लग जाती है। वेयर एज कंपेयरिंग टू द ग्रीन लीव्स में क्या होता है, ग्रीन लीव्स में मॉइस्चर होता है तो डेफिनेटली उसमें आग नहीं लगती है या फिर जल्दी नहीं लगती है। सो ये होता है मेजर रीज़न। समझ में आ गया होगा कि अब आपको फॉरेस्ट फायर कैसे लग सकती है, या तो सन की रेज अगर ड्राई लीव्स में पड़ जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आग लग सकती है। अगर या फिर कोई भी स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है ना, तो व्हाट विल हैपन, उसने वो वहाँ पे ही छोड़ दिया तो आग लग सकती है, आग फॉरेस्ट पूरी पकड़ सकती है। तो ये होता है मैनमेड और नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। तो अब मैंने बताया था स्मोक, स्मोक की स्पेलिंग SMOG होता है, ठीक है।
स्मोक स्मोक का मिक्सचर होता है और फॉग का मिक्सचर होता है। द केमिकल का ये अब स्मोक, अब आप पूछोगे स्मोक हार्म क्या करता है हमें, है ना, क्या मतलब किसको क्या चीज़ को हार्म करता है। सो स्मोक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को वो डैमेज कर देता है, ठीक है। अब आप पूछोगे वो क्या, वो डैमेज करता है ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर क्या होती है, ये हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर वो होती है जो सन से हमें प्रोटेक्ट करती है, सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन लेयर। तो स्मोक जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मिक्सचर हो सकती है। स्मोक ब्रीथिंग यानी, अब देखिए ओजोन लेयर को खराब तो कर ही रही है वो। अब स्मोक क्या करती है हमें लिविंग में भी, क्या मतलब प्रॉब्लम ले आती है, अस्थमा, कॉफिंग ऐसे खांसना, अस्थमा यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होना, है ना। इन सब की बीमारियों का भी कॉज मतलब मेन रीज़न या फिर रीज़न क्या होता है, स्मोक होती है हमारी रीज़न। तो अब देखते हैं अब ये एयर पोल्यूशन का, अब आपने इतने हार्म देखे, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब आप क्या सकते हैं इन सबको बचाने के लिए। डेफिनेटली आपकी सही सोच है कि हम ऑटोमोबाइल्स का यूज़ तो कम ही कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल का, या फिर अगर स्मॉल डिस्टेंस कवर है यानी स्मॉल डिस्टेंस पे आपको जाना है तब आप ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स व्हीकल्स वगैरह का यूज़ ना करें। वॉक के थ्रू या फिर साइकिलिंग के थ्रू आप चले जाएं आपको जहाँ पे मंजिल है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स में आप पेट्रोल की जगह क्या डलवाएं, सीएनजी डलाएं या तो अनलेडेड पेट्रोल डलवाएं। देखिए जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें क्या होता है, लीड होती है, LEAD, लीड, लीड होती है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर एंड फॉर अस। वो अनबर्न पार्टिकल प्रोड्यूस कर देती है जिससे कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा हार्म करती है एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अनलीडेड पेट्रोल कर सकते हैं जिसमें पेट्रोल में लीड ना हो, या तो सीएनजी का यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल में। अब देखिए स्विचिंग टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अब देखिए अब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसकी जगह आप सोलर एनर्जी ले सकते हैं, हाइड्रो पावर ले सकते हैं। हाइड्रो पावर क्या होती है अब आपको पता ही होगा बिकॉज हमने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा है। हाइड्रो वाटर, ठीक है, रिलेशन है ना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं विंड एनर्जी यानी विंड मील्स माइल्स या फिर कुछ भी मील्स कह दो, ठीक है। उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। अगर आपको मोर अबाउट जानना है हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी इन सब के बारे में तो कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पेड़ कट करते जा रहे हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई मतलब एब्जॉर्व ही नहीं करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वेरी हार्मफुल होता है, मतलब हार्मफुल होता है ना। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ता जाएगा और ये एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने बोला, अब आप स्कूल किससे जा सकते हैं, बाईसाइकिल से जा सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें एक जन में जैसे कि बस होती है कि नहीं, उस पर कई सारे लोग बैठकर इजीली जा सकते हैं, एक ही व्हीकल का यूज़ करना पड़ रहा है। कार पुलिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये सब है। अब अवॉइड कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स को ना जलाएं, ट्रैश को ना जलाएं, वेजिटेबल्स का जो मैटर होता है ना उसको बर्न मतलब जो छिलके टाइप होता है उसको ना बर्न करें, उससे हार्मफुल गैस निकलती है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉइल में अंदर गड्ढा खोद कर डाल सकते हैं अंदर। सो व्हाट विल हैपन, मतलब फर्टाइल होगी लैंड और उल्टा आपको एटमॉस्फेयर को हार्म भी कुछ नहीं होने वाला। तो अब ये जो है ना सिगरेट
सिगरेट पीते हैं कई लोग, उससे भी क्या निकलती है, स्मोक निकलती है जो कि वेरी हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अब एज वेल एज एटमॉस्फेयर ये आपके लंग्स को भी डैमेज कर देती है। तो आप सिगरेट मतलब आप क्या पीते होंगे, दूसरों को मना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये सीख दे लोगों को, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, सच एज CO2, CFC, यानी CFC क्या होता है, व्हाट इज CFC? अब देखिए इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ, ये देखिए जो बढ़ता है ना, बढ़ रहा होता है ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही होती है, जैसे कि CO2 है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो सब क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। यानी जो ग्लोबली इन्वायरमेंट होता है उसको आप, उसकी जो टेम्परेचर है वो राइज अप करती हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, अभी भी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस होती है जो कि ओजोन लेयर को खराब करती है, डैमेज करती है, जो कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है बाय फ्रॉम यूवी रेज यानी सन के हार्मफुल रेज। तो हम लोग उसको कम कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या होता है। अब हमने जान लिया ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो कि आपके अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही हैं, लीड कर रही हैं टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो उसी के बारे में हम अब और पढ़ेंगे। सो सन रेज, जो सन की किरणें होती हैं वो क्या करती है, गर्म करती है अर्थ के सरफेस को। अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस बाय एब्जॉर्ब बाय इट। अब जो अर्थ का सरफेस होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रेज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी सॉइल, या हम सॉइल, ठीक है, सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में मतलब यूनिवर्स में वापस जा रही होती है, ठीक है, वापस चली जाती है। लेकिन अगर व्हाट विल हैपन, अगर जब आपको रास्ते में एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिल जाए, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट, ये सब नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जो मिल जाए, मतलब हाँ, तब वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती है, यानी अपने जाल में फंसा लेती हैं और उसे वहाँ से निकलने नहीं देती हैं। और एंड एडवर्स इफेक्ट सच एज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर देती है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ग्लेशियर्स जो होते हैं, मतलब बर्फ़ का मतलब पानी जमी होता है उसमें, पूरे बर्फ़ जैसे होता है, देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे, तो उसको मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन दी सी लेवल्स होगा, है ना। और क्या होगा, फ्लड आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, पूरा मतलब ऐसा भी हो सकता है पूरा जो स्टेट है वही ख़त्म हो जाए अगर बड़ा वाला ग्लेशियर मेल्ट हो गया। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि ग्लेशियर एक मेल्ट हो गया तो उसकी वजह से कई करोड़ों लोगों की जान चली गई, आपने न्यूज़ देखी होगी। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे वाटर पल्यूशन क्या होता है। अब वाटर पल्यूशन क्या होता है, हमने एयर पल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ गए अपने पार्ट 2 में, यानी पल्यूशन ऑफ एयर तो हमने देख लिया जो कि चैप्टर का नाम था। अब हम देखेंगे पल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन किससे कॉज होता है। अब वाटर पोल्यूशन पहले बात बता दो, तो अब देखिए वाटर से ही होता है, अब आपका नाम से ही पता चल रहा है। सो अब उसके हार्मफुल सब्सटेंस क्या है, जैसे कि सीवेज, नाली जो होती है, कई बार जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, रिवर्स में टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ देती है, सिल्ट छोड़ देती है। सो वो जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। एनिमल, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, अगर वो उसमें रह रहे हैं सी में और उसमें आप टॉक्सिक केमिकल्स डाल देते हो तो जो वाटर एनिमल्स हैं, वो वाटर बॉडीज़ हैं, वो क्या होगी, मर जाएंगी, दे विल डाई। तो अब क्या होगा, सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब मेजर कंटामिनेंट्स हैं वाटर के, यानी ये जो होता है मेनली क्या करते हैं, यही वाटर
पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जब वाटर को प्योरीफाई यानी एकदम फ्रेश कर देते हैं, एकदम साफ कर देते हैं पानी को आरओ की वजह से, या फिर जब वो जो वाटर है वो पीने लायक हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोटेबल वाटर। क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर। सो वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है हमारे लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए। तो अब हम लोगों को ना सीखना चाहिए कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकें। क्या कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं कि जो मतलब फालतू जो वेस्ट ना करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करें। जब आप ब्रश करते हैं तो नल को बंद कर दीजिए, जब ज़रूरत हो तब नल खोलिए। पानी फालतू में ऐसे मत फेंकिए कहीं भी। वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखिए। ये सब आप कर सकते हैं। यस, राइट। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो था हमारी पूरी चैप्टर की समरी। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स होती है ना तो आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बात बताती हूँ कि गंगा एक्शन प्लान भी निकाला गया था इन दी नियर 18 सॉरी इन दी ईयर ओके इन दी ईयर 1985 पे ये प्लान निकाला गया था, क्योंकि गंगा जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो ये एक्ट निकाला गया था टू सेव दी गंगा रिवर। सो वाटर कंजर्व कैसे कर सकते हैं? सो 3, अब ये याद रखिएगा, 3 मेन चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। रिड्यूस, वाटर का फालतू में यूज़ करना बंद, मतलब रिड्यूस करिए। जितना से जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप पीजिए पानी, या फिर जितना ज़रूरत है, मतलब पानी तो पीना चाहिए, खूब पीजिए। मैं ये बात कर रही हूँ कि फालतू में इधर उधर मत फेंकिए। रिड्यूस करिए। रीयूज़, वाटर को रीयूज़ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, पानी पिया, बच गया पानी, ये नहीं है कि आप फेंक दो, उससे आप हाथ धुल सकते हो, बर्तन धुल सकते हैं, ये कर सकते हैं। रिसाइकल हम वाटर को कर सकते हैं, तो आपको रिसाइकलिंग के लिए देना होना चाहिए, है ना। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है। तो अब आपको मेरी स्क्रीन पे अब क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा होगा कीवर्ड्स। सो ये 7 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है एयर पोल्यूशन, दूसरा है केमिकल कॉन्टेमिनेशन, और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, चौथा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पांचवा है पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सिक्स्थ है पोटेबल वाटर पीने लायक पानी, वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स एंड समरी। अब आपको उम्मीद है ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।